तो आज के इस खास विश्लेषण में हम दिल्ली के कश्मीरी गेट की एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पटेल परिवार की रातों की नींद उड़ा दी थी। मतलब एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना सचमुच बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। हम अक्सर सोचते हैं, क्या हमें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बिल्कुल खाली कमरे में कोई अदृश्य साया मौजूद है, कोई ऐसा जो बस अंधेरे में छिपकर हम पर खामोशी से नजर रखे हुए है? ये एक ऐसा डर है ना, जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। और पटेल परिवार के लिए ये सिर्फ एक वहम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक हकीकत बन चुका था। भाग 1, रहस्यमयी खरोंच। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस पूरे खौफनाक वाक़ये की शुरुआत ना एक बेहद आम सी सुबह से होती है, जो सच कहूं तो पलक झपकते ही एक बुरे सपने में बदल जाती है। देखिए, महेश और पार्वती पटेल अपनी 2 बेटियों के साथ एक बिल्कुल सीधा-साधा जीवन बिता रहे थे। बड़ी बेटी नैना एक न्यूज़ एजेंसी में रिपोर्टर के तौर पर काफ़ी व्यस्त रहती थी और छोटी बेटी चित्रा अभी कॉलेज में थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक सुबह नैना के शरीर पर गहरे रहस्यमयी खरोच के निशान नजर आते हैं। शुरुआत में तो नैना ने इसे कोई साधारण सी स्किन एलर्जी मानकर टाल दिया, लेकिन असल में ये उस खौफनाक तूफान से पहले की सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी थी। और पता है, ये खौफ सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। दिन के उजाले में भी ये उनका पीछा कर रहा था। जैसे जब नैना ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके बालों को छुआ हो। और हद तो तब हो गई जब उसकी एक कलीग ने उसे बताया कि पीछे से उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हैं। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इस घटना के बाद नैना इतनी डर गई कि वो फौरन घर लौटी और खुद को अपने कमरे के घने अंधेरे में कैद कर लिया। भाग 2, अंधेरे का खौफ। अब जैसे जैसे दिन ढलने लगा और रात गहराने लगी ना, उस घर के अंदर का खौफ अपनी सारी हदें पार करने लगा। अब बात सिर्फ खरोचों या फटे कपड़ों की नहीं रह गई थी। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इस अदृश्य शक्ति ने दोनों बहनों को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से अपना शिकार बनाया। ये असल में एक बहुत बड़ा छलावा था। एक तरफ नैना थी जो एकदम थकी हुई लग रही थी। उसका बर्ताव बहुत अजीब और ठंडा हो गया था और उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ चित्रा थी, जिससे भयानक डर, सड़ी हुई बदबू और रात के अंधेरे में सीधे शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे जब चित्रा की नींद अचानक टूटी। पूरे कमरे में ना एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके पैरों पर किसी के भारी कदमों का दबाव महसूस हुआ, मानो कोई भारी भरकम साया उसके ऊपर चढ़ रहा हो। इसके बाद बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श और कपड़े फटने की आवाजें। जब सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली तो बिस्तर पर उसके कपड़े सच में फटे हुए थे और वो इतने सदमे में थी कि समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कोई डरावना सपना था या कोई भयानक हकीकत। भाग 3, तांत्रिक का खुलासा। अब भाई, इस बेकाबू होती स्थिति को देखकर उनकी मां पार्वती का घबराना तो लाजमी था। उन्हें अंदर से एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण वहम बिल्कुल नहीं है। इसलिए बिना कोई देरी किए घर की शुद्धि के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। अब इस कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तांत्रिक बाबा ने घर में कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि वो शैतानी साया छोटी बेटी चित्रा को तो सिर्फ डरा रहा है, असली दिक्कत वहां है ही नहीं। दरअसल वो दुष्ट प्रेत बड़ी बेटी नैना के शरीर के अंदर छुपकर बैठा हुआ था और वहीं से ये सारा खतरनाक खेल खेल रहा था। भाग 4, बदलता हुआ साया। अब उस अदृश्य शैतानी शक्ति और तांत्रिक के बीच ना एक बहुत ही खौफनाक आध्यात्मिक युद्ध शुरू होने वाला था। ये वो पल था जिसने पूरे परिवार की सांसें अटका दी थीं। तांत्रिक का तरीका एकदम स्पष्ट और बेहद आक्रामक था। सबसे पहले उन्होंने मंत्रों के साथ पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। फिर नैना के अंदर छिपे उस प्रेत की सच्चाई को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली भस्म निकाली और सीधे नैना के ऊपर फेंक दी। और अंत में उस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए बांधने के लिए एक हवन कुंड प्रज्वलित किया गया। ये तांत्रिक का एक सीधा प्रहार था। लेकिन सच कहूं तो वो शैतानी साया इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। जैसे ही अनुष्ठान ने जोर पकड़ा, उस शक्ति ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। वो तांत्रिक का मजाक उड़ाने लगा और बहुत ही तेजी से अपना शरीर बदलने लगा। कभी वो नैना के अंदर से खौफनाक तरीके से हंसता, तो कभी पलक झपकते ही चित्रा के शरीर में घुसकर उसे जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देता।
जरा सोचिए उन माता पिता के बारे में। अपनी दोनों बेटियों को इस भयानक तड़प में देखना उनके लिए किसी जीते जी नर्क देखने जैसा था। उस प्रेत ने तांत्रिक को सीधे चुनौती देते हुए कहा, मूर्ख तांत्रिक, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। इस अहंकार से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये कोई मामूली भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली साया है जो उस घर से जाना ही नहीं चाहता था। अब देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे अपने अंजाम तक पहुंचती है। जब प्रेत बार बार शरीर बदलकर तांत्रिक को छका रहा था ना, तब तांत्रिक ने एक बहुत ही शानदार चाल चली। उन्होंने अपने गले से पवित्र रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे तुरंत चित्रा को पहना दिया। अब चित्रा पूरी तरह सुरक्षित थी और प्रेत के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो नैना के शरीर में फंस चुका था और गंगा जल के प्रभाव से पूरी तरह जलने लगा था। अंत में दर्द से तड़पकर उस दुष्ट आत्मा को हार माननी पड़ी और वो एक मिट्टी के मटके में कैद हो गया, जिसे तांत्रिक ने तुरंत लाल कपड़े से बांधकर हमेशा के लिए सील कर दिया। भाग 5, कब्रिस्तान का रहस्य। अनुष्ठान खत्म हुआ और खौफ का वो बवंडर आखिरकार शांत हो गया। परिवार तो सुरक्षित था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा था। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो सबसे अहम बात यह है कि यहीं इस गुत्थे की असली सच्चाई सामने आती है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि ये कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि कब्रिस्तान से आई एक बहुत ही दुष्ट आत्मा थी। जैसा कि हमने पहले देखा, नैना एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और अपने काम के सिलसिले में उसे अक्सर देर रात कब्रिस्तान और मुर्दाघर जैसी सुनसान जगहों पर जाना पड़ता था। बस उसी दौरान यह शक्तिशाली साया उसके पीछे लग गया और चुपचाप घर तक आ पहुंचा। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अनजाने में हम ऐसी नकारात्मक शक्तियों को अपने सुरक्षित जीवन में खींच लाते हैं। अब इस पूरी डरावनी कहानी के बीच ना एक और आंकड़ा है जो सचमुच बहुत खौफनाक है, और वो है 98। जी हाँ, डेटा से पता चला है कि इस विश्लेषण को देखने वाले 98% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। मतलब अगर वो कब्रिस्तान का साया डरावना था, तो भाई ये आंकड़ा भी कुछ कम डरावना नहीं है। तो प्लीज इस आंकड़े को बदलने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। तो अंत में पटेल परिवार की ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या रात के अंधेरे में कब्रिस्तान और मुर्दाघर जैसी जगहों पर जाना वाकई सुरक्षित होता है, या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसी अदृश्य सीमाएं मौजूद हैं जिन्हें पार करने की कोशिश हमें कभी नहीं करनी चाहिए? हम सबको इस रहस्य पर जरूर विचार करना चाहिए। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें और उन अदृश्य सीमाओं का सम्मान करें।